संभल की ही करेंगे। जहां देखिए अब संभलेश्वर मंदिर कहे तो कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। संभलेश्वर मंदिर कहीं ना कहीं अब जो सनातनी हुंकार की यहाँ पर अलग जगह रहा है और 3 मूर्तियां अब यहाँ पर खुदाई के दौरान मिल चुकी है संभल पर। अब देखिए लगातार हमारी 360 डिग्री कवरेज लगातार जारी है। 3 मूर्तियां मिली है और 3 मूर्तियों के जरिए अब लगातार ये कहा जा रहा है कि जो तमाम सनातन के प्रमाण है, तमाम सनातन के लगातार जानकारियां मिल रही है और सनातनियों से जिस तरीके से यहाँ पर ये जानकारी मिली, जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। जतिन का रुख कर रहे थे। जतिन देखिए, संभल का सच आखिर किसने छिपाया, ये बहुत बड़ा सवाल है। 1978 में क्या हुआ, किसकी साजिश थी, लेकिन अब जो प्रमाण मिल रहे हैं, जो पूजा पद्धति से जुड़ी हुई चीजें मिल रही है, वो क्या दर्शा रही है? आज बिल्कुल देखिए 1978 में हिंसा हुई, पलायन हुआ और उसके बाद कैसे मंदिर को छुपा दिया गया, बड़ी बड़ी इमारतें वहां पे खड़ी कर दी गई, मंदिर की मीनार से ऊंची बिल्डिंगें बना दी गई ताकि उसको ढक दिया जाए। उसी बीच अब जब कपाट खुल गए हैं महादेव के, तो सुबह से ही भक्तों की भीड़ है, भजन की आवाज आपको पीछे सुनाई दे रही होगी। लेकिन जैसे जैसे लोगों की भीड़ मंदिर के लिए बढ़ रही है, उसी तरीके से मंदिर की सिक्योरिटी को लेकर भी एडमिनिस्ट्रेशन चिंता में है और आप देखेंगे कि रैपिड एक्शन फोर्स को अब यहाँ पर तैनात किया गया है। पूरी कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की मंदिर के आसपास डिप्लॉय की गई है। महिलाएं आज बड़ी संख्या में आ रही है, तो रैपिड एक्शन फोर्स की जो महिला विंग है उनकी भी डिप्लॉयमेंट यहां पर की गई है। उसके अलावा इस पूरे इलाके की ड्रोन से नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरीके की हलचल ना हो। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, मेरे विजय अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे, तो रैपिड एक्शन फोर्स की पूरी कंपनी यहां पर है और ये कंपनी जो है पूरा डिप्लॉयमेंट मंदिर के आसपास किया गया है। लोकल पुलिस यहां पर तैनात की गई है और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ मंदिर के आसपास की निगरानी, क्योंकि कल जब हमने डीएम से बात की थी तो ये बड़ा सवाल था कि आज मीडिया यहां पर है, पुलिसकर्मी यहां पर है, तो महिलाएं पहुंच पा रही है मंदिर तक, लेकिन जब हम लोग चले जाएंगे तो उसके बाद क्या। लेकिन तस्वीरें मैं आपको यहां पर लगातार दिखाता रहूंगा कि रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती, जो भक्त श्रद्धालु है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। ब्रीफिंग अभी यहां पर होगी रैपिड एक्शन फोर्स की, कहां पर डिप्लॉयमेंट किसका कितना रहेगा उसको लेकर जानकारी दी जाएगी और उसके बाद सुरक्षा जो है वो मंदिर और आसपास का जो परिसर है वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती होगी। लोकल पुलिस यहां पर तैनात की गई है। सुबह से ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो मंदिर पहुंच रहे हैं, मंदिर में जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। भजन कीर्तन का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर जो कुआं है वहां से 3 मूर्तियां जो है वो बरामद की गई है और उसी बीच अब जिस तरीके से फुटफॉल लोगों के बीच में बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए जो तैनाती रैपिड एक्शन फोर्स की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, सीओ, एसडीएम, सिक्योरिटी तो बढ़ा दी गई है, लेकिन खुदाई का काम चल रहा है या कुछ देर के लिए रोका गया है? जरा ये समझाइए दर्शकों को और ये बताइएगा कि क्या, चूंकि एएसआई को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करने की बात निकल के सामने आ रही है, चिट्ठी लिखी गई है, तो क्या एएसआई की टीम भी पहुंचने वाली है आजकल में? देखिए खुदाई का काम फिलहाल रोका गया है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा यहाँ पर भक्तों की हो गई है। खुदाई से निकली हुई मिट्टी को महिलाएं अपनी पॉलिथीन में रख रही है, वो घर ले जाने की बात कर रही है, उसमें जो तुलसी माता को विराजमान करेंगे एक याद के तौर पर। तो तमाम आस्था का विषय इस समय मंदिर परिसर के आसपास है। दूसरी तरफ जो मिट्टी निकली वो इतनी ज्यादा थी, बहुत संकरी गलियां, अगर मेरे विजय तस्वीरें दिखाएंगे तो आप ये देखिए मंदिर में जाने की एक गली है, तो इतने ही लोग यहाँ से गुजरेंगे, उसको देखते हुए कंजेशन है। यही कारण है कि मंदिर के पास जो खुदाई हो रही है वहां की मिट्टी को हटाया जा रहा है, जिसके बाद खुदाई का जो सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो। आप ये देखिए मंदिर के मुख्य द्वार पे हम आ गए हैं, भक्तों की भीड़ लगातार है। आप अंदर छोटा सा कमरा है जहां पर शिवलिंग है, भगवान हनुमान जी की प्रतिमा है और कितने लोग एक साथ अंदर दर्शन करने के लिए, क्योंकि लोगों में उत्सुकता है, जिज्ञासा है, आस्था है। उसी बीच आपको मैं खुदाई की भी तस्वीरें दिखाऊं, अभी देखेंगे पूरे तरीके से रुका हुआ है, लेकिन जो मिट्टी निकली है उसको बुलडोजर जेसीबी के जरिए डंपर में डाला जा रहा है, जिसके बाद जो परिसर है वो खाली हो और उसके बाद दोबारा से खुदाई का जो काम है वो किया जा सके। और रही बात जब एएसआई की, तो डीएम ने एएसआई को पत्र साफ तौर पर लिख दिया है। कब वो टीम आएगी, मेरठ से वो टीम आनी है, इस बात का कंफर्मेशन हमें मिला है, लेकिन कब आएगी एडमिनिस्ट्रेशन चाह रहा है कि जल्द से जल्द टीम यहां पर पहुंचे। जो दावे प्राचीन मंदिर को लेकर किए जा रहे हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है, कितनी पुरानी प्रतिमा है, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन आ सके। लेकिन तस्वीरें अभी ये कि आपको मैंने दिखाया था कि महिलाएं कुआं पूजन भी यहां पर करके गई हैं, दिया आपको जलता हुआ यहां पर दिख जाएगा, धूप
जो है वो यहाँ पर आपको जलती हुई दिख जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे परिसर को खाली करा रहा है, लोगों का फुटफॉल है, तो रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है। जो मिट्टी है उसको यहाँ से हटाया जाएगा और उसके बाद से खुदाई का जो काम है वो फिर किया जाएगा। बिल्कुल जतिन, और जिस तरीके से आप यहाँ पर तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं, आपने बताया कि यहाँ पर जो महिलाएं पहुंची थी उन्होंने पूजा अर्चना भी की है और बाकायदे जो मिट्टी के कण थे उन्हें घर लेकर के भी कई लोग गए हैं। ये दर्शा रहा है कि आस्था कितनी यहाँ पर लोगों की है। मैं चाहूंगी कि आप लोगों से ही सीधे बातचीत कीजिए और उनसे जानिए कि उन्हें किस तरीके की अनुभूति हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए लोगों से भी हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मंदिर के कपाट पे अब चाहे महिलाएं हो, छोटे बच्चे हो, हर वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। आपने दर्शन किया अंदर? जी बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं आप? हम संभल से ही हैं हम तो सर। कितनी दूर रहते हैं इस मंदिर से? यहाँ से कम 1000 मीटर की दूरी है। अच्छा, तो कभी पता था कि प्राचीन मंदिर है यहाँ पर? नहीं, इसके बारे में सुना था हम लोगों ने, लेकिन इसके बारे में पक्का जानना। अब कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये तो बस महादेव की कृपा है और भगवान राम की कृपा है। क्या अनुभव रहा? टीका देख रहा हूँ आपने लगा लिया है। हाँ बिल्कुल, अभी दर्शन किए हैं भोलेनाथ बाबा के। बहुत भीड़ भी है अंदर। हाँ काफी भीड़ है कैसा नंबर में। पता था मंदिर के बारे में? नहीं, हमें पता नहीं था, हमने तो जो है अपने मोबाइल पे परसों कल देखा। कितनी दूर से आए हैं? मैं आया हूँ थाना आदमपुर से। अच्छा, तो हाँ? कितनी दूर से आप बच्चे को लेकर आए हैं, दर्शन हुए? जी जी, दर्शन होगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। योगी जी ने, हमारे योगी जी ने ये मंदिर खुलवा दिया है, बहुत खुशी की बात है। मैं मुरादाबाद से आया हूँ यहाँ बिल्कुल अभी। आप ये देखिए कि शंख जो है वो लगातार यहाँ पर बज रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर हिंसा हुई थी, दंगे हुए थे, लेकिन आज वहाँ पर भजन कीर्तन, शंखों का जो उच्चारण है वो यहाँ पर हो रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। दर्शन किया? बहुत बढ़िया भैया, बहुत अनुभव? बहुत बढ़िया, मन में बहुत शांति हुई दर्शन करके, बहुत बढ़िया। मंदिर के बारे में जानकारी? बहुत नहीं, हमें पता नहीं बिल्कुल भी, मगर दिल बहुत खुश हुआ। अब मंदिर मिल गया हमारा, भगवान। दूर से आए हैं? हम आलू सरा से आए। हाँ, तमाम लोग हैं और एक तरफ सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, दूसरी तरफ भक्तों के आने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। भजन कीर्तन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भजन यहाँ पर हो रहे हैं। तो इसी तरीके की तस्वीरें, क्योंकि पहला सोमवार भी है, शिवलिंग पे जल जो है वो चढ़ना है, उसको देखते हुए भक्तों की भारी भीड़ है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है और हर मूवमेंट पर प्रशासन इस समय नजर बनाए हुए है। बिल्कुल जतिन, यहाँ पे हम जानकारी दे रहे हैं आप जिस तरीके से वहाँ पे लोगों की भारी भीड़ बढ़ रही है, लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है। लेकिन जतिन, क्या ये मान लिया जाए कि खुदाई अब आगे आज नहीं हो पाएगी? स्टे दिया गया तो कुछ देर के लिए रोका गया है, कल खुदाई होगी या कुछ घंटे रोक करके फिर से खुदाई शुरू कर दी जाए? क्योंकि एक एक चीजें जो मिल रही हैं वो तो बता रही है कि जो कुछ दबाने का, छिपाने का प्रयास किया गया, साक्षात भगवान वहां से निकल रहे हैं, मूर्तियां निकल रही हैं। तो खुदाई आज भी होगी कुछ देर रुक करके या कल की जाएगी? जतिन के पास वापस चलेंगे हम, लेकिन देखिए इस बीच जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बताने के लिए काफी कि वहां पर जबरदस्त हलचल है। 6 तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं जहां पर देखिए खुदाई के बाद जो कुछ भी मिला है वो आपके सामने है। लक्ष्मी जी की मूर्ति मिली, गणेश जी की मूर्ति मिली। ये वही कुआं है जिस कुएं को खोदने के बाद इतना कुछ सामने आया है। इसके पहले देखिए आपको कुछ दिनों पहले शिवलिंग वहां मिला था, जिस शिवलिंग पर आज पूजा अर्चना की जा रही है। सोमवार है तो वहां पे रुद्राभिषेक किया जा रहा है, आरती गाई जा रही है। नंदी जी की मूर्ति मिली, हनुमान जी की मूर्ति मिली। तो ये वो सनातन के सबूत हैं जो सालों तक छिपाए गए, छिपा के रखे गए, साजिश की गई। लेकिन अब जो है ये तमाम सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि दरअसल संभल में जो कुछ दबाने का, छिपाने का प्रयास किया गया वो सबके सामने से शुरू करेंगे सहयोगी जतिन का। जतिन, जो अगर आपके पास आवाज पहुंचे तो जरा जवाब दीजिएगा कि खुदाई अब आज क्या संभव है, कुछ देर के बाद, या कल आगे काम होगा? आज बिल्कुल देखिए कुछ देर बाद इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बात करने की कोशिश की कि क्या खुदाई शुरू की जाएगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन का यही कहना है कि सीनियर ऑफिसर्स को इस बारे में जानकारी जो है वो दी गई है कि 3 जो मूर्तियां हैं वो यहाँ से रिकवर की गई हैं और उसके बाद अब जब मलबा हटेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचेगा और लगातार जो ASI के ऑफिशियल्स हैं उनसे जो संभल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बातचीत कर रहा है कि आगे किस तरीके की मूवमेंट रहनी चाहिए। लेकिन इस तरीके के संकेत है कि जब ये पूरे तरीके से मिट्टी यहाँ से हट जाएगी तो खुदाई का जो काम एक बार फिर से शुरू करेगा, क्योंकि जो मूर्तियां मिली अंदर से 3 खंडित मूर्तियां मिली वो थोड़े थोड़े अंतराल के बीच में मिली। सबसे पहले जो मूर्ति मिली वो तकरीबन 15 फीट जब कुएं के अंदर खुदाई कर ली गई थी उसके बाद मिली। फिर थोड़ी खुदाई की तो दूसरी मूर्ति मिली और थोड़ी ही देर बाद तीसरी मूर्ति भी मिली। तो इस बात की आशंका एडमिनिस्ट्रेशन को है कि और भी मूर्तियां जो है वो यहाँ से मिल सकती है और यही कारण है कि जब ये पूरा एक तरीके से मिट्टी हटाने का जो काम है वो पूरा हो जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन एक बार फिर से खुदाई